हमारे द्वारा जो बालक पैदा होगा वो कोई साधारण नहीं होगा रानी। मेरे सम्मान योद्धा होगा, भाई कोई जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है का बस इंद्र हार की जाएगा। और देवों को बहुत सताएगा, ये बेशक बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे ओ नारी भगवान से मारा जाएगा, पर ध्यान रहे ओ। धर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, रानी हमारे द्वारा जो लड़का पैदा होगा ना बड़े भैया वो कोई साधारण लड़का नहीं होगा। इंद्र आदि देवता सब अधीन हो जाएंगे, और उस लड़के को अगर कोई मारने वाला होगा तो वो सिर्फ भगवान के ही हाथों मारा जाएगा। इतना कह करके वो राक्षस वहां से चला जाता है। रानी चली आती है कहां, जहां साथ की सहेलियां हैं। कुछ सहेलियां पूछने लगी, कहो बहन जी तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ो, क्या बात है? रानी बोली क्या बताएं बहन जी, देखो बात को छुपा गई। एक बंदर आओ बने एक तमाचा मारो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ के चलो। चली आई और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। रानी अपने मायके चली गई, मायके, और मायके में जाकर के रानी पवन रेखा के गर्भ अवस्था का जब समय पूर्ण हुआ तो रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। एक बात और ध्यान रखना भैया लोगों, माताएं बहनें, हम देखो बता देते हैं जो भागवत में प्रमाण है। कभी भी माताओं को बच्चे को जन्म अपने मायके में नहीं देना चाहिए, ये प्रमाण भागवत में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और जिनके पुत्र मायके में पैदा होते हैं वो बालक ज्यादातर दुराचारी ही निकले। रावण का भी जन्म रावण की ननिहाल में हुआ था, और कंस का भी जन्म कंस की ननिहाल में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये गूढ़ बात आज बता रहा हूं। और न मानो तो जिनके जन्म हुए हैं उनकी कुंडली देख ली, बदमा की प्रभु की इच्छा। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब कंस पैदा हुआ तो मालूम क्या हुआ, मालूम है क्या हुआ? सुनो क्या हुआ। महाराज क्या प्रमाण मिला है? पैदा होते ही बालक के पृथ्वी आकाश हिलाने लगे। पैदा होते ही बालक के पृथ्वी और हिल गई पार जमुना जी की, हिल गई पार जमुना जी की, 49 पवन संतान लगे बालक के, बालक के पैदा होते ही पृथ्वी आकाश हिलाने लगे। बालक के पैदा होते ही और ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, आंधी तूफान से आने लगे, भूचाल से यहाँ दिखाने लगे, और हिल गया इंद्र का इंद्रासन, हर दम तूफान मचाने लगे।
कंस पैदा हुआ, पृथ्वी हिल गई, जमुना जी की पारें फट गई, इंद्र का इंद्रासन हिल गया, भगवान विष्णु की नींद टूट गई। कंस बड़ा हुआ धीरे धीरे, ध्यान दें परीक्षित जी। और कंस जब बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में खेलने के लिए ले जाता है बड़े भैया। और जब खेलने के लिए ले जाता है जमुना जी पे, तो किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है, किसी की आंख फोड़ देता है, तो किसी को उठा के जमुना जी में फेंक देता है। लोग शिकायतें करने लगे, किन से? महाराज उग्रसेन से। और जब शिकायतें करने लगे, उग्रसेन ने कंस को बुलवाया। बेटा कंस जी, क्या बात है? देखो, हमने सुना है आजकल तुम बहुत उधम कर रहे हो। कंस कहने लगा, कौन कह रहा है? उग्रसेन बोले, देखो, राजा प्रजा के ऊपर होता है, प्रजा अगर बिगड़ गई कंस हालत खराब हो जाएगी। कंस हंसने लगा अरे मैं समझ गया। उग्रसेन बोले, क्या समझ गया? बस यही समझ गया कि हमारे बाप के ऊपर बुढ़ापा है, और हमें मालूम है कि बुढ़ापे पे बुद्धि काम नहीं करती है। कंस भागा, उग्रसेन के सर से उठाया मुकुट, अपने सर पे रखा और भाग करके सिंहासन पे बैठ गया। और सिपाहियों से बोला, सिपाहियों, हमारे बाप को पकड़ो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके इनको जेल में डाल दो, और 8 दिन की रखी हुई रोटी और 10 दिन का रखा हुआ सड़ा मट्ठा हमारे बाप को खाने को दिया जाए, ताकि इनकी बुद्धि जल्दी ठीक हो जाए। अब समझो ऐसी औलाद। बोले नहीं, इनको बासी रोटी और 10-10 दिन का रखा हुआ मट्ठा हमारे बाप को खिलाओ, ताकि बुद्धि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मेरे पिता दुखी रहें। अरे साहब, संजू दूधिया, अरे लगाए दें कहा